हेलो प्यारे फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे फ्रेंड, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन 70-2024-25 कक्षा 7 और विषय यहाँ पे आपकी गणित। तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में क्लास 7th का जो आपका विषय गणित का क्वेश्चन पेपर है त्रैमासिक आकलन 2024-25 का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 80 अंक है और समय आपका यहाँ पे 3 घंटे है, ठीक है। और ये वीडियो जो है वो छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहने वाली है, चाहे आप किसी भी जिले से हों, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा प्यारे फ्रेंड। हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको संपूर्ण सॉल्यूशन अच्छे से देखना है। देखिएगा, प्रश्न पहला है, परिमेय संख्या p/q में क्यों नहीं हो सकता। तो प्यारे फ्रेंड, परिमेय संख्या में कभी भी क्यों का मान 0 नहीं होता, इसलिए ब वाला ऑप्शन जो है ना वो आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिएगा इसका। प्रश्न 2 है कि 18/27 का सरलतम रूप है। तो देखो 18/27 इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा। तो इसका सरलतम रूप क्या होगा प्यारे फ्रेंड। तो देखो इसको काट दीजिए, अपन यहाँ पे काट सकते हैं किससे, 3 से काट सकते हैं। 3 6 18 और 3 नाम 27, फिर से 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना, हो जाएगा 3 3 9, यानी कहने का मतलब 9 से भी काट सकते हो आप, 2/3 होएगा इसका सरलतम रूप। तो ब वाला ऑप्शन जो है ना वो आप लोग यहाँ पे इसका राइट कर लेना प्यारे स्टूडेंट। प्रश्न 3 है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो प्यारे स्टूडेंट, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है ना वो 60 डिग्री का होता है। द वाला ऑप्शन आप लोग राइट कीजिएगा, ठीक है। प्यारे फ्रेंड देखो, जिले वाइज क्वेश्चन पेपर होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो कुछ जिलों में अलग भी आता है, तो उसकी एक और आपको 1-2 वीडियोस और मिलेंगे, ठीक है, मैथ के मतलब, ठीक है। तो आपको देखो प्रत्येक वीडियो देखनी है और इसी पे डिपेंड नहीं होना, ये मैं पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। कहीं आप सोचो भैया आपने जो बताया था वो तो आया नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको फुल्ली डिपेंड नहीं रहना, आपको अपनी बुक से भी पढ़ना है और 1-2 वीडियोस और अपलोड होंगे तो उनको भी जरूर देखना है। देखिएगा, प्रश्न 4 है, समीकरण 3x + 5 = -9 में चर राशि है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगी आपकी चर, क्या हो जाएगी, चर का मतलब जो चरता है, चरता का मतलब जो बदलता है जिसका मान। तो यहाँ पे x का मान कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे चर राशि आपकी क्या है, द वाला ऑप्शन x है, ठीक है। अगला है 7 का स्क्वायर में आधार है। तो आधार क्या है यहाँ पे आपका 7 है, तो स वाला ऑप्शन आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न 6 है, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है। तो तीसरी भुजा से तो अधिक ही होगा भाई, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो 2 भुजाओं का योग अपने को कितनी तीसरी भुजा से ज़्यादा अधिक ही तो मिलेगा, तो ब वाला ऑप्शन आप लोग यहाँ पे राइट कर। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे स्टूडेंट, अपना अगला प्रश्न क्या है, खाली स्थान में यहाँ पे है आपका लेस देन, ग्रेटर देन या इज इक्वल टू का चिन्ह लगाइए। 3/2 और 5/2 में कौन सी बड़ी है। तो अपन तो देखो आधार यहाँ पे हर 2 है ना, हर वो समान है, तो ऊपर वाली संख्या में देखो, ऊपर वाली में बड़ी कौन सी है, आपको भैया 5 है, तो भैया ये वाला चिन्ह लगा दीजिए। इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, ये वाला। इसी देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो सभी में हर समान है, तो इसलिए आप ऊपर वाली संख्या को देखो कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो ये 7 और ये -7 है, तो बड़ी कौन सी है, +7, तो इधर का चिन्ह लग जाएगा। ये -5 है, ये +5, बड़ा कौन सा है, ये वाला। ये 2 है और ये 3 है, बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर कर लेना है। अगला है, नीचे दिए गए त्रिभुज में ABC में, त्रिभुज ABC में BC = 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो BC भुजा ना ये है आपकी कितनी प्यारे स्टूडेंट, 5 सेंटीमीटर। देखो ये दी हुई, कोण C = 40 डिग्री, कोण C = 40 डिग्री, कोण B = 50 डिग्री है, ठीक है हो। तो अपने को कोण A का मान बताना है, तो कोण A का मान कितना हो जाएगा। देखो ये 50 है, ये 40 है, कितने हो गए 50 और 40 कितने हो गए प्यारे फ्रेंड, तो आपके हो गए ये 90। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। मतलब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कोण A + कोण B + कोण C बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अपने को बताना है कोण A, कि कोण A का मान ही तो पूछ रहा है, तो कोण A बराबर क्या बराबर होएगा अपना, देखो
यहाँ पे b प्लस सी तो कितना है अपना, b प्लस सी है अपना 90, बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90। 180 माइनस 90 कैसे हुआ, क्योंकि इन दोनों का मान जो है वो तो 90 है, इतना तो पता है, और तीनों का मान कितना है 180। तो अपन तीनों के मान में से अगर 2 का मान माइनस निकाल दे तो तीसरे का बच जाएगा, तो 180 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 90 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना आ गया प्यारे स्टूडेंट 90 डिग्री। अगला है प्रश्न 9 समीकरण, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा समीकरण बनाओ किसी संख्या के तिहाई में 2 जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर आप किस तरीके से यहाँ पे करोगे। कोई संख्या है, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या है x है, और प्रश्नानुसार, अब लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि उस संख्या के तिहाई में, उस संख्या के तिहाई का मतलब उसका तीसरा हिस्सा मतलब बटे 3। तिहाई में क्या करते हैं, तिहाई में क्या करता है ये, तिहाई में 2 जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है। अगर इसके तिहाई में अपन जोड़ दें कितना 2, तो अपने को प्राप्त कितना होगा 6। अब बस ये समीकरण बन गया अपना। सबसे पहले देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं अपन x बटा 3 ऐसे कैसे रहने देते हैं, बराबर कितना है अपना 6, ये प्लस का 2 है, बराबर कितना का आएगा तो माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x बटे हुए 3 बराबर 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको भैया 4, तो 4 लिख दीजिए, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 4 गुणा 3। अब आपको भैया गुणा 3 कहाँ से आया, अरे भाई ये नीचे भाग में है, बराबर किधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया अपना 12 है, 4 3 12। अतः अपन कह सकते हैं, अतः लास्ट में आपको लिखना है यहाँ पे कि अतः वह संख्या, ठीक है, लास्ट में आपको लिख लेना है अतः वह संख्या क्या है 12 होगी, अतः वह संख्या क्या होगी प्यारे स्टूडेंट 12 होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न कौन सा है 4th वाला, 4x बराबर 4 की पावर x है बराबर 164 में x का मान। देखिएगा ध्यान से किस तरीके से इस प्रश्न को करोगे। यहाँ पे देखिए यहीं पे लिख लेते हैं अपन, 4 की घात x है बराबर है 1/64, बराबर कितना है प्यारे फ्रेंड 1/64, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करेंगे अपन, इसको अपन लिख देते हैं 4x ऐसे कैसे, ठीक है, बराबर देखिएगा। अब 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 को, इस 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को देखो 64 की आप गुणनखंड कीजिए यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखो सबसे पहले किसका भाग, 4 का भाग दे दीजिए आप, तो ठीक है 4 एकम 4 और 4 6 24, फिर 4 का दीजिए कितनी बार 4 बार, फिर 4 का दीजिए कितनी बार 1 बार। हालांकि सबसे पहले 2 का जाएगा, आप 2 का देते हैं सबसे पहले, लेकिन मैंने सीधा 4 का दिया है, ठीक है। अगर 2 का दोगे तो 6 बार होगा ये गुणनखंड। तो कहने का तात्पर्य ये कि 64 को अपन लिख सकते हैं 4 की घात कितनी लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 4 की घात कितनी लिख सकते हैं प्यारे स्टूडेंट 64 को 3 लिख सकते हैं। अब मेरे को ये बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, 4 फिर क्या है x है, ठीक है, फिर क्या है x है, बराबर ये क्या है प्यारे फ्रेंड, ये है अपना यहाँ पे क्या इसको अपन 1/4 और फिर उसकी घात क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई 64 को तो 4 की घात 3 और 1 की घात चाहे आप 3 लगा दीजिए चाहे 9 लगा दीजिए वो तो एक ही रहेगा, ठीक है। तो अपन ने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, क्या देखिएगा, अगर क्या होता है प्यारे फ्रेंड, अगर देखिएगा, अगर मैं इस 4 को 1/4, इस 4 को तो ऐसे कैसे रहने दीजिए, अगर मैं इस 4 को 1/4 को अगर मैं 4 लिखता हूँ तो ये घात क्या होगी, ये माइनस में हो जाएगी, ये घात किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। अगर इसको उल्टा करोगे तो ये घात किस में हो जाती है माइनस में। तो यहाँ पे देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ऊपर x है और इधर माइनस का 3 है, तो बराबर कर दीजिए x की जगह कितना है ये माइनस का 3। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न का आंसर लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 11वां, कि त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री और 45 और AB बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इसकी रचना भी अपन कर देंगे। इनके तुल्य अपने को परिमेय संख्याएं बतानी है, फिर अपने को एक रेखाखंड खींचना है, समीकरण को सिद्ध करना है। तो आगे 3-4 क्वेश्चन है आपके जो जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, तब तक जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का जो नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और इसकी PDF के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना Y2 Point, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी आपको इसकी PDF इजीली प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। और बाकी अपन जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी सॉल्यूशन की चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अपन जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ, तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।